जय श्री राम। माता ईश्वरी, कहो इतनी देर कहाँ लगा दी? माता जी क्या कहूँ, बाग में फल फूल खा रहा था, क्रिकेट खेल रखवालों ने मुझे मारा। मैंने गुस्से में आकर अशोक वाटिका को उजाड़ा, अक्षय कुमार का शीश उतारा, मेघनाथ को भी मारा, लेकिन मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र में मुझे बांध लिया। रावण के दरबार में मुझे पेश किया। रावण और मेरे बीच गर्मा गर्म बहस हुई। उन्होंने मेरी पूंछ को आग लगाई। गुस्से में आकर मैंने सारी लंका जलाई। अब आपके पास वापस आया हूं और भगवान के चरणों में जाना चाहता हूं। आप अपने कोई निशानी दीजिए ताकि उनको तसल्ली हो। ऐ हनुमान जी, मेरे पास तो कोई जेवर नहीं है जो बात और निशानी आपको मैं दे सकूं। केवल ये चूड़ा बनी उतार कर देती हूँ। श्री रघुनाथ से कह देना कि सीता आपको प्रणाम करती है। मेरे दुखों का हाल जो तुमने देखा है उन्हें जरूर सुनाना और कहना कि सीता आपकी जुदाई में व्याकुल हो रही है और अपने प्राणों को खो रही है। रावण दुष्ट ने 1 माह की मोहलत दी है। अगर आप 1 माह के अंदर ना पहुंचे तो मैं स्वर्ण में प्राण त्याग दूं। माता जी मुझे आशीर्वाद देकर वापस जाने की आज्ञा दीजिए। ऐ महावीर, मैं बड़े हर्ष के साथ तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि बल, बुद्धि, शक्ति, मुक्ति तुम्हें अता हो। जिस जगह राम सिमरन होगा वहीं अंजनी दुलारा होगा। जिस जगह राम चर्चा होगी वहां जिक्र तुम्हारा होगा। अच्छा माता जी, प्रणाम। जय श्री राम। ये महीना भी खत्म हुआ। हे भगवान, मगर हनुमान जी अभी तक कोई पता नहीं लेकर आए। ये सब अपने प्रारब्ध का दोष है। मैंने सख्त गलती की जो हनुमान को भेज दिया। अगर वो रावण
आपके हाथ लग गया तो उसकी जिंदगी भी खतरे में हो सकती है। ऐ प्यारे सुग्रीव जी, आपने जो मेरे लिए तकलीफ उठाई, मैं उसके लिए आपका मशहूर हूं, मगर अब यहाँ ठहरने से लाचार हूं। इसलिए आप अपना राजपाट संभालिए और हमें खुशी से जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज, इतने अधीर ना होइए। अभी म्याद में एक दिन बाकी है। आप फिक्र ना करें, वे कल तक जरूर आ जाएंगे। ऐ सुग्रीव जी, जैसा आपने कहा वैसा ही हो। शहर हो बैठी जय श्री राम, जय प्रणाम। आओ हनुमान जी। ऐ वीर हनुमान, तुम धन्य हो। कहो, कुशल से तो आए। महाराज, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कोई तकलीफ होने की क्या बात है। कहो, कुछ सीता की खबर लाए। सुनिए रघुनाथ जी, आपसे विदा होकर सीता जी की तलाश करते करते मैं लंका को पहुंचा। सीता जी रावण की अशोक वाटिका में कैद है। वह पापी रोजाना उनको तंग करता है। माता सीता आपके वियोग में हर वक्त नीर बहाते रहते हैं, लेकिन मन मंदिर में आपकी मूरत विराजमान है। रावण की झिड़कियां और ताने सुनते सुनते उनका तमाम बदन नीला पड़ गया है। कहो, लंका में कैसी गुजरी। महाराज, लंका के द्वारे पर लंकनी राक्षसनी को मारा, फिर अशोक वाटिका को उजाड़ा, रावण के बेटे अक्षय कुमार को मारा। मेघनाथ ने मुझे ब्रह्मपाश में बांध लिया। उसने मुझे तलवार से कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन रावण के भाई विभीषण ने राजनीति के मुताबिक ऐसा ना करने के लिए रोक दिया। फिर उन्होंने मेरी पूंछ में आग लगाई। गुस्से में आकर मैंने सारी लंका जलाई। फिर मैं माता सीता जी के पास गया। माता सीता जी ने यह चूड़ामणि बतौर निशानी मुझे दी है। रावण दुष्ट ने 1 महीने की मोहलत दी है। अब आप कृपया करके जल्दी उस दुखिया की सुध ले। ऐ हनुमान जी, तुम धन्य हो। बेशक ये मेरी प्राण प्यारे की निशानी है। ऐ हनुमान जी, मैं तुम्हारा मशहूर हूँ। भगवान रहने दीजिए,
मुझे ज्यादा शर्मिंदा ना कीजिए। मैंने जो कुछ भी किया सब आपकी कृपा से किया। महाराज, अब आप शीघ्रता कीजिए। सीता जी वहां पर बहुत ही दुखी हैं। कहीं उनके प्राण ना निकल जाए। ऐ सुग्रीव जी, अब आपका क्या विचार है? महाराज, बंदा हर तरह से आज्ञाकार है, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। ऐ सुग्रीव जी, आप वानरी सेना को आज ही हुक्म दें कि कल यहाँ से कूच किया जाएगा। सारी वानरी सेना समुद्र के किनारे पर पहुंच जाए। बहुत अच्छा भगवान, मैं आज ही वानरी सेना को हुक्म देता हूँ कि वो तैयार हैं। ऐ हनुमान जी, महाराज, तमाम सेना को लेकर तट समुद्र के किनारे पहुंच जाओ। जो आज्ञा भगवान। वो सियापति रामचंद्र भगवान की। आज की रात पर यहीं ठहरो, कल आगे जाने पर विचार किया जाएगा। जो आज्ञा भगवान। महाराज, लंका से इतरार है कि रावण ने अपने भाई विभीषण को लंका से निकाल दिया है। उसकी वजह यह है कि विभीषण आपका परम भक्त है। उसने समझाया होगा कि सीता को वापस लौटाकर सुबह कर लो, लेकिन रावण ना माना होगा। श्री रामचंद्र को इतला कर दो कि रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। उसके लिए क्या आज्ञा है? जो आज्ञा। भगवान प्रणाम। आओ हनुमान जी। भगवान, रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आया है। दर्शन करने की इच्छा है। उनके लिए क्या आज्ञा है? हनुमान जी, भगवान, आप उन्हें बड़े आदर सहित अंदर ले आइए। जो आज्ञा। वहाँ लगूंगा। आइए भगवान, आप अंदर जाइए। भगवान प्रणाम। आइए लंकेश, कैसे आए? आपकी शरण में आया हूँ। मैंने रावण को हाथ समझाया। इस झगड़े को बिताने के लिए तेरी चोटी का जोर लगाया। उल्टा उसने ना के मुझे जलील किया, बल्कि ये कह के मुझे जीते की अपनी शक्ल ना दिखाना।
मुझे अपने जीत से बाहर निकाल दिया। अब आप कृपा करके इस बात को अपने चरणों में जगह दें। है महाराज, आपने विभीषण को लंकेश क्यों कहकर बुलाया? अभी तक तो लंका पता नहीं हुई। ऐ सुग्रीव जी, मैं जिस वक्त लंका पर फतेह करूंगा तो लंका का राज विभीषण जी को दूंगा। भगवान, अगर रावण आपके पास चला गया और माफी मांग ले तो आप अपना वादा किस तरह पूरा करेंगे? ऐ सुग्रीव जी, अगरचे रावण ने ऐसा किया तो मैं विभीषण जी को तो लंका का राज ही दूंगा और रावण को अवध का राज दूंगा, मगर अपनी जुबान पर बट्टा नहीं लगने दूंगा। आइए विभीषण जी, भगवान, आप यहाँ हम सबके साथ बेफिक्र होकर रहिए। नहीं हो भगवान, भगवान, मुंडे ने मारे होगा इधर आके बैठ। ओ देख बीच को आ गया है उधर ही। देखो तो सही, तेरी मम्मी ये उधम समुंदर की हालत हमें आए हुए पूरा जे हुण गान हो निकल गया। कोई भूल मारी ਜਾਂਦਾ कभी चप्पल मार दे। वह हमारे स्वागत के लिए अभी तक नहीं आया, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं एक ही बाण से उसका जल सुखा दूं। हमने लंका जाना है, आप कृपा करके कोई तजवीज बताइए। महाराज, आप नल और नील को आज्ञा दें, वे बड़े बड़े पत्थर उठाकर उस पर राम नाम लिखकर समुद्र में डालते जाएं। वे पानी में नहीं डूबेंगे, कारण उनको ये वरदान मिला हुआ है कि उनके पानी में डाले हुए पत्थर कदापि नहीं डूबेंगे। इस तरह से पुल तैयार हो जाएगी और आप आसानी से पार हो जाएंगे। बहुत अच्छा। ऐ सुग्रीव जी, हमने यहाँ शिवजी जी की स्थापना करनी है, इसलिए आप पूजा की सारी सामग्री ले आए। जो आप भगवान।
कृपा सिंधु भगवन दिखा दो किनारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। कृपा सिंधु भगवन है नाम तुम्हारा, भोलेनाथ भोलेनाथ। कृपा सिंधु भगवन है नाम तुम्हारा, तेरे नाम ने है भगवन भक्तों को तारा, तेरे नाम है भगवन भक्तों को तारा। सुखी है वही जिसने नाम उचारा, दुखी है वही जिसने तुमको पिसारा। कर वंदना मैं भोलेनाथ तेरी, भोलेनाथ तेरी कृपा सिंधु भगवन दिखा दो किनारा, दे दो सहारा। मेरी भूलों को भगवन दिल से भुला दो, भोलेनाथ भोलेनाथ। मेरी भूलों को भगवन दिल से भुला दो, दोषी हूँ मैं मेरे दोष भुला दो, दोषी हूँ मैं मेरे दोष भुला दो। बाबा धामन का ये चक्कर मिटा दो, बाबा धामन का ये चक्कर मिटा दो। ये कण कण में देखूं मैं तेरा नजारा, करूं वंदना मैं भोलेनाथ तेरी, करूं वंदना मैं भोलेनाथ तेरी। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, दे दो सहारा, दे दो सहारा, दे दो सहारा। हे भोलेनाथ, आपके तो अनेक नाम हैं, कृपा करके एक
नाम अपने इस सेवक राम की ओर से भी स्वीकार करिए। आज से आपको सारा जगत यहाँ पर श्री रामेश्वरम नाम से जानेगा। ओम श्री रामेश्वरम महादेवाय नमः। शिव जी की स्थापना हो चुकी है। आप जल्दी से पुल तैयार कीजिए ताकि समुद्र को पार किया जा सके और उन राक्षसों को मारकर पृथ्वी का उद्धार किया जाए। चलो खड़े हाँ पुल तैयार हो गई है। नल नील बताओ तो सही, पुल कैसे तैयार हो गई? महाराज पत्थरों पर आपका नाम लिखकर समुद्र में डालते गए तो पुल खुद पर खुद तैयार हो गई। देखो भाई, तुम ये गलत कहते हो। भला मेरा नाम लिखने से पत्थर कैसे तर गए? मैं एक पत्थर को समुद्र में फेंकता हूँ, देखना वो कैसे तैरता है। महाराज, जिसको आप अपने हाथ से फेंक दें तो उसका कभी उद्धार हो सकता है। आपकी कृपा दृष्टि की जरूरत है प्रभु। आपके नाम में बड़ा बल है। सब काम आपके प्रताप से हो रहा है प्रभु। कृपा करके आप समुद्र पार करें।
अब देर हो रही है, जल्दी हुक्म दें ताकि फौज को लड़ाई के लिए रवाना करें। महाराज, मेरा ख्याल है कि राजनीति के अनुसार एक दूत को उसके पास भेजा जाए, उधर नु जो रावण को सीधा जाके समझाए। अगर कोई बहुत मान जाए तो ठीक, नहीं तो उसे इलाके जट छुपाए। कल केड़ा सीन है चौथा है तो ये असंभव जिन तो पता हुंदा ना कि वो शरारत से बाज आ जाए और जानकी को वापस करके माफी मांग ले, मगर राजनीति के असूल के मुताबिक उसे एक दफा जरूर समझाना चाहिए। अच्छा सुग्रीव जी, आप मशवरा दें कि अब लंका में किसको भेजा जाए। महाराज, मेरे ख्याल में यह कार्य युवराज अमृत को सौंपा जाए। युवराज अंगद ये काम बखूबी करेंगे। आंदा बाकी आप जैसे ठीक समझे। बहुत अच्छा है प्यारे अंगद। भगवान, तुम एक दफा रावण के पास जाओ और उसे बड़ी होशियारी से और अक्लमंदी से समझाओ। अगर वो ना माने तो ऐलाने जंग सुनाओ। बहुत अच्छा भगवान, आपका हुक्म स्वीकार है। बंदा हर तरह से खिदमतगार है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, वो माने या ना माने। भगवान प्रणाम।